अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अहबाब गिराम कदर, रमज़ान और क़ुरआन का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। तो जिस तरह क़ुरआन क़यामत वाले दिन बंदे की सिफ़ारिश करेगा, इसी तरह ये रमज़ान भी बंदे की क़यामत वाले दिन सिफ़ारिश करेगा। जो बंदा दुनिया में क़ुरआन को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अहसन अंदाज़ के साथ इसकी तिलावत करता है, इसको पढ़ता है और इसके फ़रामीन पर अमल करने की कोशिश करता है, तो सही मानों में वही बंदा क़ुरआन के साथ मोहब्बत करता है। मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है कि सिर्फ़ रमज़ान का चाँद नज़र आया तो क़ुरआन को पढ़ लिया, खोल लिया, इसके तर्जुमे को पढ़ लिया, बाकी 11 महीने ला ताल्लुक़ी का इज़हार किया। ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है। प्यार मोहब्बत उस वक़्त होगा जब बंदा अहसन अंदाज़ से, प्यारे अंदाज से क़ुरआन मजीद को पढ़ता है, इसके फ़रामीन पर अमल करता है। सिर्फ़ रमज़ान के महीने में नहीं बल्कि पूरे 12 महीने इसके साथ मोहब्बत करता है, पढ़ता है, फ़रामीन पर अमल करता है। सही मानों में वही बंदा क़ुरआन के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और ये क़ुरआन बड़ी ही बरकत वाली, रहमत वाली किताब है, अल्लाह का कलाम है और इसके अजर व सवाब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना इसका अजर व सवाब अता करते हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं कहता ये अलिफ लाम मीम रा ये एक हरफ है, बल्कि नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। तो जो बंदा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, जो बंदा ये पढ़ता है वो अलग अलग हरफ है। अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। जो बंदा क़ुरान मजीद का एक लफ्ज़ पढ़ता है, एक हरफ पढ़ता है, माल के अर्ज़ो समा उस बंदे के नामा अमाल में 10 नेकियों का इजाफ़ा फरमा देते हैं। गोया के बंदे ने अलिफ लाम मीम अदा किया या अलिफ लाम मीम रा अदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के नेक आमाल में से 30 नेकियों का इजाफ़ा फरमा देते हैं। और ये बड़ी बरकतों वाली, रहमतों वाली किताब है। जिस घर में क़ुरआन पढ़ा जाता है, क़ुरआन पर अमल किया जाता है, क़ुरआन को अच्छे अंदाज़ में, अच्छे लहजे के साथ, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो क़ुरआन को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर को रहमतों से, बरकतों से नवाज़ देता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगम्बर को हुक्म दिया है इसको तिलावत करने का। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ पैगम्बर जो आपकी तरफ वही किया गया है इसकी तिलावत कीजिए, इसको पढ़िए। और पढ़ने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद को आसान कर दिया है। समझने वालों के लिए, अक़ल वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं, बहुत ज़्यादा असबाक है और पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया। जो कहता है मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, ज़बान मोटी हो गई है, मैं पढ़ नहीं सकता, ज़बान पर लफ्ज़ अदा नहीं होता, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खुशखबरी दी है। जो बंदा अटक अटक के पढ़ता है, अड़ अड़ के पढ़ता है, ज़बान मोटी है, लफ्ज़ की अदायगी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए दोहरा अजर अता करते हैं। तो फिर हमारे लिए हीले बहाने ये कोई नहीं चलेगा कि मेरी ज़बान मोटी है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी ज़बान नहीं चलती, तलफ़्फ़ुज़ नहीं अदा होता, अच्छा लहजा नहीं है, अच्छी आवाज़ नहीं है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, ये कोई उज़र नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, कोई 20 साल की उम्र में इस्लाम में दाखिल हो रहा है, कोई 30 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में, कोई ऐसा सहाबी भी था, ऐसे असहाब भी थे जो 70 साल की उम्र में प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कलमा पढ़ते हैं और कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी कौन सी उम्रें थे। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, ला ताल्लुक़ी का इजहार नहीं करना चाहिए। जिस तरह शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ बंदा रमज़ान के आमद का इंतज़ार में रहता है कि रमज़ान का महीना आए, रोज़े रखेंगे, क़याम करेंगे
और इसी तरह इंसान को कुरान मजीद के साथ भी मोहब्बत, अखुव्वत, प्यार, मवद्दत होनी चाहिए। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, जो बंदा ला ताल्लुक़ी का इज़हार करता है, कुरान मजीद को नहीं पढ़ता, तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ता, अच्छी आवाज़ के साथ नहीं पढ़ता, बल्कि बिल्कुल ला ताल्लुक़ी का इज़हार करता है, कुरान को हाथ नहीं लगाता, अल्लाहु अकबर, उसके बारे में बहुत सख्त वईद है। माल के अज़्ज़ व समा कुरान मजीद में इरशाद फरमाते, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जो बंदा कुरान को नहीं पढ़ता, कुरान को नहीं खोलता, कुरान के फ़रामीन पर अमल नहीं करता, ना ख़ुद पढ़ता है, ना बच्चों को इसकी तालीम देता है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उसको अंधिया करके उठाएगा। बंदा कहेगा, ला दुनिया पर मैं देखने वाला था, मेरी आंखें थी, आज मेरी आंखें कहाँ चलेगी? अल्लाह कहेंगे, जिस तरह तूने दुनिया पर रह कर के मुझे बुला दिया था, आज मुझे तेरी कोई ज़रूरत है, मैंने तुझे बुला दिया। अल्लाहु अकबर। जो बंदा कुरान को नहीं पढ़ता, अल्लाह की तरफ से वबाल बहुत ज़्यादा सख्त है। पहला वबाल दुनिया पर ये आता है, अल्लाह ताला उसकी माइशत को, रोज़ी रोटी को तंग कर देता। लाखों कमाएगा, करोड़ों कमाएगा, घर में बड़ी आमदन है, वसी कारोबार है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, कोठी मुरब्बे, बहुत ज़्यादा माल है, मवेशी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी गुज़रान बहुत ज़्यादा तंग होगी, परेशान होगा, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं होगा। वजह क्या है? जब बंदा कुरान को छोड़ देता है, कुरान से इराज़ कर लेता है, कुरान से मुंह मोड़ लेता है, घर में सबसे ऊंची जगह पर कुरान पड़ा है, मट्टी पड़ रही है, खोलने की ज़हमत नहीं है, मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाई, अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी दुनिया को तंग कर देता है, रोज़ी रोटी को तंग कर देता है। वाफर माल मिकदार होने के बावजूद अल्लाह ताला उसकी तंगी के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देते हैं। और दूसरा वबाल क़यामत वाले दिन अंधिया करके अल्लाह उठाएगा। बंदा कहेगा, अल्लाह मैं देखने वाला था, आँखों से बड़े बड़े तरह तरह के मनाज़र देखता था, आज मेरी आँखें कहाँ चली गई? अल्लाह कहेंगे, जिस तरह दुनिया पर रह कर के तूने मुझे बुला दिया था, आज मैंने तुझे बुला दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान के साथ मोहब्बत, प्यार, अखुव्वत, मवद्दत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।